तो आगे हूँ आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज मैं खेलने जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम है अर्पित, और इसका यार दूसरा नाम मैंने रखा है पीरो खिलाड़ा। अब ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ यार, वो तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा हिंट दे दे रहा हूँ, इसको यार मिलने वाली है यहाँ पे उजी और एक शॉटगन। अब कोई भी यार इस कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उजी का फायर रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसकी जो गोलियाँ होती हैं बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और अगर दूसरी गन यार शॉटगन है तो उसका तो कोई भरोसा होता नहीं है। और ये मतलब इसी कॉम्बिनेशन के साथ यार बहुत तबाही मचाने वाला है, तो देखते जाओ बस। अब जैसे यार मैं इस वाले रूम में एंटर होता हूँ, यहाँ पे मेरे को एनिमीज़ के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है, और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बता देता हूँ कि आसपास एनिमीज़ हैं, और उसको भी पता चल जाता है तो वो भी मेरे को बता देता है। अब जैसे यार वो उन पर पुश करता है, अंदर छिड़ जाता है घमासान युद्ध, और मैं भी वहाँ बीच में कूद जाता हूँ। अब यहाँ पे यार उसकी उजी की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, और बस देखते जाओ यार ये मतलब कैसे शॉटगन सबको चिपकाएगा। अब भाई यहाँ पे इस बंदे की तो बेइज्जती हो जाती है, मतलब जैसे ही अंदर घुसता है वो उसको शॉटगन से ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे भाई पता नहीं इसके अंदर किसकी आत्मा घुस गई थी, ये मतलब भाई लगातार सबको मार ही जा रहा था शॉटगन से, और मतलब बिल्कुल खतरनाक सा मूवमेंट यहाँ पे बन जाता है, बिल्कुल इंटेंस वाला। तो यहाँ पे तो ये सबको मार देता है, और इसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि अपनी उजी को रिलोड करे, तो ये भाई सबको शॉटगन से ही मार देता है। अब यहाँ पे तो यार इन लोग को मार देते हैं। अब यहाँ पे और मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, तो यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ कि आसपास एनिमीज़ हैं। और भाई देखते जाओ यार यहाँ पे मतलब मेरे को एक को किल ही नहीं देगा ये, मतलब ये भाई सबको मार देता है, एक भी किल मेरे को नहीं देता। अब देखते जाओ यार ये मतलब मेरे किल भी चुराएगा, खुद के तो किल लेगा ही, और मतलब बिल्कुल तबाही मचा देता है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे ये जो हेल्प चिल्ला रहा था ना, इसको कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा भाई ये बंदूक कैसे मार रहा था। तो फिर भी यार एक बार के लिए मैं चला जाता हूँ कि पता चला गलती से नॉक हो जाए, पर ये होता नहीं है। अब यहाँ पे एक नेड मारते हैं अंदर, पर उससे बंदा नॉक नहीं होता। अब यहाँ पे तो हमें पक्का पता चल गया था कि वो इसी घर में है, तो मैं रश करने जा ही रहा था, पर फिर मैं सोचता हूँ यार इसको ले लेते साथ में। पता चला मैं नॉक हो गया और उसने फिनिश कर दिया, तो मेरा खेल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे वो आता है हम लोग यहाँ पर रश कर देते हैं, और हम लोग का भाई जो पोपट बनने वाला है यहाँ पे, वो यहाँ पे था ही नहीं। अब भाई वो कब कूदा, उसके कूदने की आवाज़ भी नहीं आती हम लोग को यहाँ पे। अब यहाँ पे उस तरफ से यार बॉट का फायर आता है, पर मेरे को यार उस तरफ कोई बॉट दिखाई नहीं पड़ता, शायद घरों के पीछे था। अब हमें यार उस बंदे को ढूंढ के मारना था, और यहाँ पे भाई ये मतलब मेरा टीममेट यहाँ से जाता है और उसको यार वो बंदा दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे वो बॉट मेरे को दिखाई पड़ता है, पर मैं उसको मार नहीं पाता, वो अंदर चला जाता है। और तभी भाई हमारे आसपास से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, और भाई ये किल तो मेरे को ही चाहिए था। मतलब यहाँ पे मेरे को ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं बिल्कुल अंधा उसके ऊपर चला जाऊँगा और मार दूंगा, पर यहाँ पे भी भाई किल मेरे टीममेट को ही मिल जाता है। अब चलो ये किल तो उसको मिला ठीक है, पर भाई ये किल तो बिल्कुल साफ साफ मेरा था, पर यहाँ पे ये किल भी वही ले जाता है, तो मतलब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अब यहाँ पे बस देखते जाओ मैं उसको क्या मैसेज करता हूँ। तो यार यहाँ पे मैं उसको मैसेज तो कर देता हूँ, पर यार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर उसके सामने कोई बंदा होगा तो मेरा इंतज़ार तो करेगा नहीं कि भाई अभी मैं आऊँगा और उसको मारूंगा, वरना यही मर जाएगा। अब जब तक यार ये मैं छत पे आता हूँ तब तक यहाँ पे एक और बग्गी आ जाती है, और यहाँ पे मैं उसको फायर करके अपनी तरफ बुलाता हूँ। और यहाँ पे बस अब इनको मारना था, तो देखते जाओ इनको कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे वो लोग आगे जाके रुक जाते हैं,
और यहाँ पे यार अगर मैं फायर नहीं करता तो शायद वो लोग मेरे को मार देते। अब यहाँ पे तो मैं उनको मतलब फायर करके अंदर भेज देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे मैं जैसे ही छत पे आता हूँ वो मेरे को दिखाई पड़ जाता है और मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, पर इतनी देर में यार मेरा टीममेट वहाँ पे पहुँच चुका था और वो उसका किल ले लेता है। मतलब भाई देख रहे हो यार मेरी किस्मत इतनी बेकार है। अब यहाँ पे यार मेरे को एक बॉट दिखाई पड़ता है और यार मैं इसका किल तो उसको नहीं दे सकता था, मतलब मेरे सामने था, अगर मैं इसको भी नहीं मार पाता तो यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ पे यार मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ और तभी यार यहाँ से फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है और मेरे को ऐसा लगता है कि वो छत पे है। अब यहाँ पे मैं अपने एनिमी को, मतलब एनिमी नहीं, अपने टीममेट को बता देता हूँ कि छत पे मेरे एनिमी है और वो आ ही रहा था। और इतनी देर में यार यहाँ पे मैं देख ही रहा था कि कहीं वो यहाँ पे टीपीपी ले रहा हो तो मैं उसको मार दूँ फ्री फायर में, पर वो बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे यार मैं भी छत पे नहीं जाता क्योंकि अगर वो टीपीपी ले रहा होगा तो मेरे को बड़े आराम से मार देगा। तो मैं बगल वाले अपने इस वाले घर में चला आता हूँ कि यहाँ से शायद कोई एंगल बन जाए, पर यहाँ से भी कोई एंगल नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे तो मैं उसको थोड़ी देर अभी जाने देता हूँ, पर सामने कुछ बंदे आ जाते हैं तो यहाँ पे मेरा टीममेट उनको मारने लगता है। अब मेरा ध्यान अब भी इस वाली बिल्डिंग में था कि मेरे को ऐसा लगा कि अब भी वो बंदे यहीं पे होंगे, पर इतनी देर में यार वो लोग सामने जा चुके थे, मतलब रोड क्रॉस कर चुके थे। तो यहाँ पे अब उनको मारने की बारी थी। अब यहाँ पे वो मेरे को दिखाई तो पड़ता है पर यहाँ से कोई एंगल नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे मैं घर के अंदर आता हूँ और तभी मेरे को बंदा दिखाई पड़ जाता है यहाँ पे, और अब इसको मारने की बारी थी। पर यहाँ पे मैं स्प्रे देता हूँ, उसको 2-3 गोलियाँ लगती हैं पर वो मरता नहीं, और तभी भाई उसका टीममेट नीचे वाली खिड़की से आके मेरे को मार देता है। अब यहाँ पे भाई मतलब उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी मेरे टीममेट के लिए, क्योंकि उसको 2 लोग के साथ फाइट करनी थी, पर इतनी देर में वो एक को तो नॉक कर देता है। अब यहाँ पे जो दूसरा टीममेट था उसका, मतलब जो उसका दूसरा टीममेट था वो मेरे टीममेट के पीछे यहाँ पे भागते हुए जाता है, और बस देखते जाओ यहाँ पे मेरा टीममेट कैसे मारता है। और यहाँ पे हम लोग मैच जीत जाते हैं, मेरे यहाँ पे 25 किल हो जाते हैं और बड़े आराम से हमें चिकन डिनर मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा मैच शुरू कर लेते हैं, मतलब वो मैच मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यार बहुत अच्छा खेलते हैं हम लोग, और इतना अच्छा खेलते हैं भाई मेरे दिखाने का मन नहीं कर रहा आप लोग को। तो यहाँ पे अब न्यू मैच मैंने शुरू कर लिया और यहाँ पे ये मेरे को दिखाई पड़ जाता है, तो इसको तो मार देते हैं। इसको कोई गन भी नहीं मिली थी। अब यहाँ ऊपर तरफ भी मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है, अब यहाँ से मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ पर उसको कुछ होता नहीं है। अब मतलब यहाँ पे बहुत ढेर सारे बंदे उतरे थे तो इनको मारना था, और मारने का काम अपना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे तो मैं इस वाले घर के बंदे को मारने आया था, पर इतनी देर में इस वाले घर का बंदा भाग जाता है और सामने वाले घर का बंदा मेरे हत्थे चढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको फिनिश करने भी आ जाता हूँ। और इसकी लूट जब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे इसके पास M416 थी और यहाँ पे भाई अब तबाही मचने वाली थी। अब जैसे ही मैं स्क्वाड हाउस के पास आता हूँ यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ जाता है जो कि लूट कर रहा था, और भाई इसको लूटते लूटते ही मार दिया। अब भाई सामने बड़ी देर से ये वाला बंदा मतलब गाड़ी नचा रहा था यहाँ पे, तो अब इसको मारने की बारी थी। अब उसके पहले यार यहाँ पे लूट कर लेते, और जैसे ही मैं ये लाल वाले घर के सामने जा रहा था तभी यहाँ पे मेरे को एक नॉक बंदा दिखाई पड़ जाता है, तो इसको फिनिश करके मैं इसका भी किल ले लेता हूँ। और अब यहाँ पे मैं इस लाल वाले घर के मतलब छत पे चले जाता हूँ ताकि यहाँ से मेरे को एक अच्छा एंगल मिल पाए, पर यहाँ से तो यार कोई भी एंगल नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे मेरे को यार एक 3x मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं स्कोप ऑन करके देखता हूँ और यहाँ पे मैं उसको ऊपर मतलब फायर करता हूँ तो उसके एक गोली लग जाती है। अब यहाँ पे मैं उसके पीछे जाता हूँ और वो मेरी तरफ ही आ रहा था। अब यहाँ पे भाई पता नहीं उसको एक गोली लगी, उसके आगे मतलब लगी ही नहीं, जबकि यार मेरा एम उसी के ऊपर था। और यहाँ पे भाई मैं उसको गाड़ी से उतार देता हूँ। अब यार ये सीन जिसको अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, और यहाँ पे इसको फिनिश भी कर देते हैं। और इसके लूट लेने के बाद मैं इसकी गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब यहाँ से मैं जा रहा था 3rd हिल, पर रास्ते में मेरे को यार उस तरफ से फायर आता है, तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को एक बॉट दिखाई पड़ता है, तो अब इसको मार देते हैं यहाँ पे। अब भाई जैसे ही मैं इस बॉट को मार के यहाँ पे फिनिश करता हूँ तुरंत एक और गाड़ी आ जाती है, और इस गाड़ी में 2 लोग थे। यहाँ पे मैं उनके ऊपर फायर करता हूँ, उनको तो भाई कोई गोली मतलब एक को डैमेज नहीं मिलता, पर यहाँ पे मेरे को वो लोग हाफ हेल्थ पे ले आते हैं। अब भाई यहाँ पे मेरा समझ नहीं आता है, मैं इन लोग को मार रहा था और भाई ये लोग यार गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो इसी चक्कर में भाई मैं एक को तो यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब भाई दूसरे को बस देखते रहने, यहाँ पे मैं मतलब पूरा उसके ऊपर फायर किए जा रहा हूँ और वो भाई भाग ही जा रहे हैं, मतलब मेरे को यार वो मार ही नहीं रहा
था। पता नहीं भाई यहाँ पे उसको क्या हो जाते हैं, मतलब दौरे पड़ जाते हैं और यहाँ पे बस वो भाग ही जा रहा था और इसको भी बड़े आराम से नॉक कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ कम थी तो मैं जल्दी से घर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे अपना हील कर लेता हूँ और अब यहाँ पे इनको भी मार देते हैं और उसके बाद इनकी लूट लेके और बंदों को मारने यहाँ से चलते हैं। अब भाई यहाँ पे एक बंदा टीपीपी ले रहा होता है और मैं इसको कुचल देता हूँ और इसी टाइम भाई एक बग्गी वाला भी आ जाता है, तो अब उसको मारते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को तो बड़े इजीली मार देते हैं और इसके बाद यहाँ से मैं निकल के स्कूल आ जाता हूँ। अब वहाँ ड्रॉप के पास मेरे को कुछ बंदे दिखाई पड़े थे, तो वहाँ पे मैं इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो लोग मेरे को बड़े आराम से मार सकते थे, क्योंकि वो भाई पूरी एक टीम थी और मैं अकेला था। तो वहाँ से मैं सीधे स्कूल आ जाता हूँ। वहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है, मैं उसको थोड़ा सा डैमेज भी देता हूँ, पर इतनी देर में वो पीछे चला जाता है। अब यहाँ से एक बग्गी भी निकलती है, पर मैं उस बग्गी वाले को नहीं मार पाता, ना तो मैं उस बग्गी वाले को मार पाता और ना तो उन ड्रॉप वालों को। तो अब यहाँ से मैं निकलने का प्लान बना लेता हूँ और मैं सोच रहा था वहाँ पे जाके उनको सीधे मारेंगे, पर जैसे ही यहाँ से मैं निकलने वाला होता हूँ तभी वो लोग भी वहाँ ड्रॉप से निकल जाते हैं, वो लोग भी वहाँ से लूट के निकल जाते हैं और उसके बाद मैं उनका पीछा करते करते अपार्टमेंट के साइड आ जाता हूँ और वो लोग जो थे वो अपार्टमेंट में ही रुके थे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि उसके जो टीममेट हैं वो तो यहाँ से चले गए, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जो वो टीम है वो यहाँ से चली गई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल भाई चौड़ में जा रहा था और इसको मारने के लिए, पर यहाँ पे मैं जैसे ही इधर आता हूँ वो इस तरफ नहीं था और भाई पीछे देखते तो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो इसको तो बड़ा आराम से मार देते और तभी भाई मेरे को छत पे इसका टीममेट भी दिखाई पड़ता है, तो मैं तुरंत भाई प्रोन हो जाता हूँ और थोड़ी देर बाद इसका दूसरा टीममेट खिड़की से भी झाँकता है। तो यहाँ पे तो भाई मैं फंस चुका था पूरा, क्योंकि अगर भाई यहाँ पे मैं खड़ा होता तो वो लोग मेरे को बड़े आराम से मार देते और जैसे ही मैं खड़ा होता भाई बिल्कुल तुरंत उसका भाई तीसरा टीममेट भी आ जाता है और मरते मरते यहाँ पे मैं जस्ट बचता हूँ। अब जो तीसरा टीममेट था उसको मैं यहाँ पे डैमेज तो बहुत देता हूँ भाई, टकले पे भी सीधे गोलियां मारता हूँ, पर वो नॉक नहीं होता, क्योंकि यार ये PUBG लाइट है। और यहाँ पे मैं उसको जो नॉक बंदा था उसको भी थोड़ा डैमेज दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डर लग रहा था कि कहीं वो लोग उसे रिवाइव ना कर ले, पर इतनी देर में वो फिनिश हो जाता है, तो इसीलिए मैं छत से भी नहीं कूदता क्योंकि यहाँ पे मैं मारा जा सकता था। अब दोनों लोग यार एक साथ ही मतलब छत से कूदते तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसको मारूं, पर यहाँ पे मारना तो था इन लोग को, तो यहाँ पे बस देखते जाओ इन लोग को कैसे मारेंगे। अब यहाँ मेरे M416 में ज़्यादा गोलियाँ भी नहीं बची थी, तो यहाँ पे मैं इस बंदे को तो नॉक कर देता हूँ और इसको मैं फिनिश ना करने के बजाय उसके दूसरे टीममेट पे मारता हूँ और भाई मर जाता है। मतलब जैसे ही M4 की गोलियाँ ख़त्म होती हैं वो वहाँ तुरंत नॉक हो जाता है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हील करके यहाँ से भी निकल जाता हूँ। अब एक आखिरी बंदा बच रहा था और वो यहाँ पर मेरे को अभी दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पीछे तरफ रोक लेता हूँ थोड़ा कवर में, ताकि मैं उसको ईजिली मार पाऊँ। पर यार यहाँ पर जोन नहीं बना था और मैंने उस टाइम नहीं देखा था कि यहाँ पे जोन नहीं है, तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे मैं उसको देख रहा था कि वो कहाँ चला गया, पर इतनी देर में भाई तुरंत यहाँ पे जोन आ जाता है और मेरे को भाई बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि जो लास्ट जोन होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो यहाँ मैं निकल के प्रोन हो जाता हूँ, पर वो पत्थर के पीछे चला जाता है उतनी देर में और वो वहाँ से मेरे को देख लेता है, तो वो मेरे ऊपर फायर करने लगता है। अब यहाँ से भी भाई मैं फायर करता हूँ AKM से, पर भाई इसका रिकॉइल इतना है उसको एक भी गोली नहीं लगती। अब यहाँ पे भाई AKM की भी गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और मैंने M4 में भी रिलोड नहीं किया था, तो यहाँ पे वो मेरे को बड़े आराम से निकल के मार देता है। और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे को जाके यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और मैं आपसे मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ।